व्हाट शुड आई डू, ये बैलेंस है क्या? नहीं। ओके देखो, हमें थोड़ा बचपन से तो आदत है बैलेंस करने की कि भाई हम फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं, लेकिन अब 11th में आते आते पूरी तरह से आदत डाली है कि रिएक्शन बैलेंस में लिखनी आनी चाहिए इवन इन फ्रैक्शन फॉर्म। जैसे मैं लिख के दिखाता हूँ, यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 3। यहाँ कितने लिखते हैं? 2। अगर मैं इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 कैंसिल हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पर भी? तो ये बैलेंस क्लियर है यहाँ तक? तो ये फ्रैक्शन बैलेंसिंग है। आप लोग जब 10th में करते तो क्या करते थे, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नॉर्मल हो जाएगा। तो डोंट डू दैट। अभी हमें 11th में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है आने वाले चैप्टर में कि हम इनको फ्रैक्शन में ही रखना पसंद करेंगे। उसका लॉजिक भी बता देता हूँ। जब हम आगे वाले चैप्टर में हीट पढ़ेंगे तो बोलेंगे भाई 1 मोल के लिए हीट 100, मान लीजिए 1 मोल के लिए हीट कितना है? 100। तो अगर आपने 2 से बैलेंस किया होगा तो वो ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगी और आप लेना भूल जाओगे। समझ में आ गया? तो इसीलिए हम क्वेश्चन को 1 से ही रखना चाहेंगे। जिसके ऊपर दिया क्वेश्चन कितने था? KClO3, I would prefer to keep it as 1। फिलहाल खैर इसकी बैलेंसिंग की जरूरत नहीं थी, क्योंकि देखें ओरिजिनली KClO3 कितना था? 4.90। इज इट ओके? आफ्टर द रिएक्शन कितना कितना बना? ऑक्सीजन कितना बना? 1.92। और हमारे पास ये कितना बना? KCl 2.96। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो कितना आ गया? 2.96 1.92 884। एग्री? तो हम कह सकते हैं रिएक्शन के शुरू में कितना था? 4.90। रिएक्शन के एंड में कितना है? 4.90 ही है लगभग। ठीक है? स्टिल टीचर हैज द अथॉरिटी टू आस्क कि भाई आप कह तो रहे हो कंजर्व हो रहा है, लेकिन यहाँ तो 0.02 का लॉस दिखता है, तो वो 0.02 कहाँ गया वो आपको समझाना पड़ेगा। क्या बोला? बिल्कुल कैलकुलेशन एरर क्यों बोलेंगे? वो तो डाटा उसने दिया। वर्ड बदल, एक्सपेरिमेंटल एरर। मतलब जिस स्टूडेंट ने इन्हें मेजर किया, मेजर करने में तो गड़बड़ होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन, आपको एग्जांपल देता हूं, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे इतना हल्का वेट तोलूंगा तो इवन पंखे के कारण भी वेट बढ़ता रहता है। आपने देखा होगा कई बार, अगर दुकानदार पे आप जाते हो तो वहां पे 0 लिखा हुआ है, 01 01 01 होता रहता है, बिकॉज एयर प्रेशर भी उसको अल्टर करता है। There will be slightly error on this। तो वो पूछ सकता है ये 0.02 किया, हम पहले तो ये बोलेंगे yes the results are in accordance to conservation law of conservation of mass। पहला पॉइंट तो ये बोला। फिर सेकंड लाइन पूछेगा भाई इसमें एरर क्यों आई, तो हमारा आंसर क्या है? एरर इज एक्सपेरिमेंटल एरर ड्यू टू वेट। समझ में आ गया? क्लियर? Above results are in accordance to law of conservation of mass, however a small error appears is experimental error। Second law is called as law of definite proportion। A given compound always contain exactly the same proportion of elements by weight। ठीक है? Again understanding is very easy। न्यूमेरिकल में थोड़ा बताया जा सकता है। देखिए कैसे। इस लॉ का मतलब सिर्फ ये है कि दुनिया में हम एक एग्जांपल लेके, जैसे सिंपल सा वाटर बनता है, ठीक है? तो वाटर कैसे बनता है? तो हमेशा 2H और 1 O जोड़ते हैं। तो लॉ कहता है कि जब भी वाटर को बनना होगा 2 और 1 रेशियो में जोड़ेंगे। तो इनको मास रेशियो में देखा जाए तो मास रेशियो में इसका वेट कितना हो गया? 2 ग्राम। इसका वेट कितना हो गया? 16 ग्राम। तो रेशियो इज 2:16। अगर इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट किया जाए तो 1:8। तो लॉ अपनी जगह बड़ा सिंपल है कि अगर पानी दुनिया में कहीं भी मिलता होगा तो उसमें H और O की रेशियो कितनी होगी? 1:8। दिस इज व्हाट लॉ है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो वर्ल्ड में कहीं भी, पूरी दुनिया में, यूनिवर्स में कहीं भी वाटर मिलता है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर मिलकर बनाने के लिए हमेशा 1:8 रेशियो में ऐड होते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे पुट किया जाता है इसके ऊपर। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। देखिए 6.4 एक नाम और लिख लीजिए, इसको लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी बोलते हैं। डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट कंपोजिशन एक ही बात है। कंपोजिशन हमेशा कंपोजिशन कितनी होगी? 1:8। बात वही है। डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट कंपोजिशन एक ही मतलब है। क्वेश्चन है 6.488 ग्राम ऑफ लेड कंबाइंड डायरेक्टली विद 1.002 ग्राम ऑक्सीजन टू फॉर्म लेड पेरोक्साइड, PbO2 फार्मूला है। फिर बोलता है कि lead peroxide can also be produced by heating lead nitrate where we have 13.38% of 13.38% of oxygen in it। Prove the law of constant composition। देखिए बड़ा इजी है लॉ प्रूव करना भी। यहाँ पर हमें क्या क्या बोला? वो बोलता है पहला केस Pb और O जुड़ जाते हैं। ठीक है? Pb और O जुड़ तो गए, कितना कितना जुड़े?
6.488 ग्राम ये था, तो ऑक्सीजन कितना था 1.002 ग्राम। और ये केस 1 हमारे केस 2 को डिस्कस करें। जब हम केस 2 बोलते हैं तो उसमें फिर बोल रहा है बना तो PbO2 ही है, पर अब की बार किससे बना है? PbNO3O2 लेड नाइट्रेट वगैरह से बना है, वो छोड़िए किससे बना है। तो पॉइंट है जब लेड नाइट्रेट से बना है तो परसेंटेज कितना है? 13.38। किसका परसेंटेज है? ऑक्सीजन का। तो इधर देखिए इस केस में 13.38% है और इसकी परसेंटेज निकालनी है तो क्या करूं? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर कितना आ गया? हमारे पास आ गया 86.62%। हमें राइट। अब अगर मैं ये प्रूव करता हूं कि जो परसेंट यहाँ है वही परसेंटेज यहाँ है, तो इसका क्या मतलब हुआ? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन तरीका करने का आ गया। या परसेंटेज प्रूव कर दीजिए या इधर का डाटा इधर प्रूव कर दीजिए, ज्यादा इजी रहता है परसेंटेज प्रूव करने, बड़ा इजी है। देखिए परसेंटेज कैसे निकालेंगे इसके अंदर आप किससे डिवाइड करूं इसको? डिवाइडेड बाय टोटल। समझ में आ गया? जैसे अगर मैं बोलता हूं मेरे एग्जाम के अंदर 80 मार्क्स आए, ठीक है ना, तो बचे कितने? 80% आए तो बचे कितने? 20। तो अगर आपको मार्क्स निकालने कितने में से आए तो आप बोलते हो 80 और बचे कितने? 20। तो टोटल 100 में से आए। समझ में आ गया ना? सिमिलरली टोटल कंपोनेंट कितना है? तो 1.002 को इससे डिवाइड कर दें 6.488 1.002। इज इट ओके? डिवाइड किससे कर दीजिए? 7.49 और मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए? 100 से क्यों किया है? टू कैलकुलेट द परसेंटेज। क्लियर? तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करते हैं आंसर कम आउट टू बी 13.377। इज इट? तो क्या मैं इसको 13.38 लिख दूं? मुझे पता नहीं। तो यहाँ पर भी कितना आ गया? 13.38। तो यहाँ पर भी ये कितना रहा होगा? 86.62। बस इतना ही काम करके दिखाना। अब आप कह सकते हो क्योंकि दोनों जगह परसेंटेज सेम है, इट मींस वी आर एबल टू प्रूव द लॉ ऑफ डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्लियर है? थर्ड टाइटल दीजिए और इस पे स्टार लगाइए। एग्जाम तक आते आते ये आपको दिक्कत देगा। The masses of one element that combine with the fixed mass of other element are in the ratio of small whole numbers. Are in the ratio of small whole numbers. I just repeat the whole. If two elements can combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with fixed mass of the other element are in the ratio of whole numbers. Clear है? इसको समझ स्मॉल होल नंबर कोएफिशिएंट। ओके, इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल इफ इट इज गिवन दैट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ते हैं, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ के कितने तरह के कंपाउंड बनाते हैं? तो हमारी नॉलेज में आया हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ के भी दो तरह के कंपाउंड बनाते हैं। पहला हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कंपाउंड हम लोग जानते हैं होता है H2, और दूसरा कंपाउंड भी हम जानते हैं कौन सा होता है? H2O2। इसे बोलते हैं वाटर, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। यहाँ पर रेशियो कितनी? ये था 2 ग्राम, तो ये कितना था? 16 ग्राम। सिंपल रेशियो बनाए तो ये कितना आ गया? 1:8। इज इट ओके? अब टिल नाउ सिमिलरली अगर हम यहाँ पर रेशियो 2:32, द सिंपलेस्ट रेशियो कम्स आउट टू बी 1:16। तो जब हमने इन दो, ध्यान से देखिएगा आप करने का तरीका, क्योंकि न्यूमेरिकल में करेंगे आप, जब भी हम इन दोनों को 1 कर दें तो बचे हुए दोनों की रेशियो को आपने देखना है। तो बचे हुए दोनों की रेशियो कितनी आ रही है? तो ऑक्सीजन इन केस 1, ऑक्सीजन इन केस 2 कितना आया? 8:16। इट मींस 1:2। सिंपल होल नंबर रेशियो। यहाँ पर ऐसा तो कुछ नहीं आया कि 2.13333 आ गया तो बच गए, ऐसा नहीं है ना। कभी कभार न्यूमेरिकल में अगर आपने उल्टा डिवाइड किया तो ऐसा आ सकता है आपका आंसर आ गया 1 और यहाँ पर आ गया 0.33। तो 0.33 को आप क्या बोलते हैं? 1/3। 3 से मल्टीप्लाई कर दी तो रेशियो कितनी होगी? 3:1। समझ आएगा? अभी तो सिंपल दिखा है। अगर आपका एग्जाम में उल्टा डिवाइड हुआ होगा तो आपका ऐसा आंसर आ सकता है 1:4। तो इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है। इसको क्या बोलेगा? 1/3 होता है 0.33। 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया? तो सिंपलेस्ट रेशियो। डरने का चिंता करने का विषय तब है जब मेरा आंसर कोई ऐसा आए 2.22222 तो मैं बच गया। आप इसको कैसे राउंड अप करेंगे?
समझ में आ गया? तो ये हमेशा इसी रेशियो में आता है। आंसर भी बड़ा इजी है, इसमें कोई जुगाड़बाजी नहीं है भाई। जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन में भी कुछ और होता है 3 ऑक्सीजन। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 2.5 ऑक्सीजन जुड़ गया, क्योंकि जब एटम स्फेरिकल है और कट नहीं सकते हैं तो क्या होगा, पूरा पूरा एटम जुड़ेगा। तो रेशियो कैसी होगी, हमेशा होल नंबर्स में ही चलेगी ऑलवेज। समझ में आ गया? तो इसका एग्जांपल उतारे फटाफट। और किसके ऊपर क्वेश्चन करके बेस दिया गया है, दोबारा से पढ़ते हैं। कार्बन इज फाउंड टू फॉर्म 2 ऑक्साइड व्हिच कंटेन 42.9% and 27.3% carbon respectively. Prove the law of multiple proportion. So the question is based on carbon and oxygen. Clear? कार्बन ऑक्सीजन के दो कंपाउंड बताओ, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रोबेबली क्वेश्चन भी उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। खैर हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम उसके बिना भी कर पाएंगे। तो हम जानते हैं कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर दो कंपाउंड बनाए। लेट्स से दिस इज केस 1, दिस इज केस 2। केस 1 के अंदर डाटा पड़े कितना दिया, 42.9 एंड दिस इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो 42.9 यहाँ पर दिया है और यहाँ पर कितना दिया है, 27.3। अगर ये 42.9 है तो ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, कितना आ गया दोस्त, तो 40 या 50, 57.1। 100 में से सब्ट्रैक्ट करके तो इसके परसेंटेज बन गया। सिमिलरली अगर ये 27 है तो इसका परसेंटेज 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। बिल्कुल बढ़िया बेटा, 72.7। अगर मैं दोनों साइड की रेशियो को मल्टीपल प्रूव कर पाया सो माय आंसर इज करेक्ट। बट फर्स्ट स्टेप फॉर द सेम वाज, क्या बताया था अभी कुछ देर पहले, पहले पूछो क्या करने को बोला, रेशियो को सबसे पहले 1 कर दीजिए एक साइड की। 1 करने का तरीका क्या है, इन दोनों में से किसी, मान लीजिए आप इसको 1 करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको 1 करेंगे तो यहाँ पर भी इसको 1 करेंगे। समझ में आ गया? अगर आप इसको 1 कर रहे हैं तो यहाँ पर भी इसको 1 कीजिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। कैसे 1 कर सकता है, क्या करूं, दोनों को 42.9 से डिवाइड कर दीजिए। एग्रीड है? तो यहाँ पर कितना आ गया 1, तो यहाँ पर कितना आ गया 57.1 डिवाइडेड बाय 42.9। ठीक है, यहाँ पर 1 करने के लिए क्या करूं, 3 से डिवाइड कर दीजिए। ये कितना आ गया 1, तो यहाँ कितना आ गया 72.7 डिवाइडेड बाय 27.3। यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को? तो ये मेरी एक रेशियो आएगी जिसकी वैल्यूज निकालते हैं, क्या बता दो इसको। यहाँ तक समझ में आ रहा है बेटा आपको? तो ये मेरी रेशियो आ गई। अक्षर आंसर भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये दोनों तो 1-1 हो चुके हैं। अब इन दोनों पे कंसंट्रेट करूँ तो ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन की रेशियो 1 और ऑक्सीजन की रेशियो 2 केस में अगर निकालता हूँ तो 1.33 2.66 है। 1 करना है तो क्या करूँ, दोबारा से 1.33 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 2। और बड़ी ईमानदारी से बोलूं तो यहाँ 2.67 आ रहा था, डोंट इशू, उसको 6 कर दीजिए। इतना तो कैलकुलेशन एरर भी चलता है। समझ में आ गया? तो मतलब रेशियो कितनी करनी है, मतलब आप पेपर में करते हुए उल्टा मत करना कि सर ये तो हम 6-7 ही निकाल के आएंगे। आंसर क्या निकाल के आना है, 1:2। यू कैनॉट टेक आउट द आंसर 1:2.00001। अगर ऐसा कुछ निकाल के हो तो आप गलत कर रहे हो। समझ में आ गया? पेपर में अगर आपका आंसर 2.01 2.02 भी आ रहा है तो भी आप क्या लिख के आएंगे, 1:2, क्योंकि वो एक एरर है छोटी सी हमारे घर।